हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ नंद कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th क्षितिज भाग 2 का दूसरा पार्ट तुलसीदास। तुलसीदास जी की अपन आज 5वीं चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 चौपाई पढ़ी थी। 4 चौपाइयों में बताया कि भी पहले परशुराम जी अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, क्रोधी स्वभाव का बताते हैं कि मैं बहुत ही भयंकर क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और लक्ष्मण जी को बार बार डराने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी भी वापस प्रतिकार के रूप में कहते हैं कि हम भी कोई छोटे मोटे बालक नहीं है, हम भी वीर योद्धा हैं, और अपनी विशेषता बताते हैं। कहते हैं कि हाथ लगाते ही मैं कोई नीचे कुंभड़बत्तिया का फूल नहीं हूँ, नीचे गिर जाऊं, ऐसा करके बताया। फिर बाद में जब लक्ष्मण डरे नहीं तो परशुराम जी ने सीधे डायरेक्ट कौशिक अर्थात विश्वामित्र, कौशिक ऋषि की संतान जो कौशिक कहलाए, जो विश्वामित्र जी को कहने लगे। जब ये होता है अपन के अक्सर होता है, कहीं एक से बात नहीं बने तो किसी दूसरे के माध्यम से उनको कहलाया जाता है। तो कौशिक को विश्वामित्र जी को कहने लगे कि विश्वामित्र देखो मना लो, नहीं तो ये मेरे हाथों से मर जाएगा और अभी अभी ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, सूर्यवंश होकर ये कैसे चंद्रमा के कलंक जैसे कार्य कर रहा है, और इसको समझा लो, मुझे कोई दोष मत देना, अगर इसकी मृत्यु होगी तो मुझे कोई दोष मत देना। तो उसके बाद लक्ष्मण जी भी वापस कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा छोटा मोटा बालक नहीं हूँ जैसे आप मार सकते हो, या बार बार आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जो वीर होता है वो युद्ध में वीरता का कार्य करता है, तो आप अपनी बोली के बजाय अपनी शस्त्र के द्वारा कार्य कीजिए। इतना सुनना था, गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद लक्ष्मण जी वापस कहने लगे कि तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धर धर्यो कर घोरा, अब जनी देई देखू मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मारण बा सांचा, मारण निहार बा सांचा, कौशिक कहा समूह अपराधा, कौशिक कहा समूह अपराधा, बाल दोष गुण गणी न साधु, खर कुठार में अकुर्ण को ही आगे अपराधी गुरु दो ही, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उऋण होत श्रम थोरे, गादी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजू न बूझ अबूझ, अजू न बूझ अबूझ। अभी तक उनको पता नहीं। इसका अपन देख रहे हैं कि जब पहले लक्ष्मण जी कह रहे थे कि लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो काल हाक जनु लावा, तुम, यहाँ तुम का मतलब हुआ था परशुराम। हे परशुराम जी, आप तो कालू यानी काल को, मृत्यु को, हाक जनु लावा, हाक यानी आवाज दे देकर बुलाना, किसी को जोर जोर से अपन बुलाते हैं, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसी तरह मारवाड़ी में से हाक का हाका बन गया। कहता है ना, हाका मत करो, आवाज मत करो, हाका, हाक से हुआ हाका। तो जोर जोर से जो चिल्लाते हैं उसको कहते हैं हाक। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, तुम तो काल को आवाज दे देकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मेरे लिए बुला रहे हो। जनु लावा, जनु यानी मानो, लावा यानी ला रहे हो। ऐसा लगता है कि हे परशुराम जी, आप तो काल को मेरे लिए ही बार बार बुलाकर ला रहे हो। बार बार मोई लागी बुलावा, बार बार फिर मेरे लिए आप बुला रहे हो। किसको बुला रहे हो? मृत्यु को, काल को। काल को ऐसे लगता है, हे परशुराम जी, ऐसे लगता है कि आप तो काल को मेरे लिए ही बुलाकर ला रहे हो। कालू यानी मौत को, मृत्यु को आप मेरे लिए ही बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, सुनत यानी सुनकर, लक्ष्मण के कठोर यानी कठोर वचन यानी वाणी, कठोर वचन सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आया। अब वो गुस्से से जलने लगे, लाल 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 हो गए एकदम। परशु सुधारी धर्यो कर घोरा, उन्होंने अपना जो परसा था वो सुधारा, ऐसे पड़ा था ऐसे कर लिया, ऐसे सुधारा यानी सही किया। धर्यो धारण कर, जो परसा धारण किया हुआ था उन्होंने सुधारा। कर घोरा, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर, उस भयंकर परसे को उन्होंने अपने हाथ में धारण किया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, अब जनी हे जन हे लोग, अब देई यानी देना, अब मुझे दोसु यानी दोष,
अब मुझे दोष मत देना मोहि लोगु, यानी हे लोग, हे जन, हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। किसका दोष मत देना? कटुवादी बालक वध जोगु, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है, जो कठोरवादी, जो कड़वा बोलने वाला बालक है, वह बालक वध जोगु, वध जोगु मतलब मारने योग्य है, वध जोगु मतलब मारने योग्य, वध जोगु मतलब मारने योग्य है। ये जो कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो बालक है, अर्थात ये लक्ष्मण कठोर बोलने वाला, अब ये मारने योग्य है। अब और अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो हे लोग मुझे दोष मत देना, हमें दोष मत देना। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, बाल बिलोकी, बाल यानी बालक, बिलोकी यानी देख कर, बालक देख कर बहुत में बाचा, बहुत में बचाया, बाचा का मतलब होता है बचाया, बचाना। बालक समझकर इसको मैं बहुत ही बचाया, बार बार इनको मैं बचाया। अब अब ये मरणी हार बा साचा, अब ये मरने योग्य है, साचा यानी वास्तव में, अब ये वास्तव में मरने योग्य है। अर्थात ये मैंने इसको बालक समझकर मैंने सोचा ये बालक है, बालक है। ये कौन कर रहे हैं? परशुराम जी। किसके बारे में कह रहे हैं? लक्ष्मण जी के बारे में। किसको कह रहे हैं? कौशिक को, विश्वामित्र को कह रहे हैं कि ये लोगों को कह रहे हैं कि हे लोग, अब ये वास्तव में मरने योग्य है, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन अब तो ये सचमुच में ही साचा यानी सचमुच में मरने योग्य है। कौशिक कहा, अब इतनी बातें हो गई, इतने में ऋषि विश्वामित्र ने देखा कि अब बात ज्यादा बढ़ गई है, बात ज्यादा बढ़ गई है। तब ऋषि विश्वामित्र ने कौशिक यानी कुशिक राजा की जो संतान गादी हुआ था, तपस्या के कारण वह बड़ा विश्वामित्र ऋषि कहलाया, उसी को कुशिक राजा की संतान होने के कारण इसको कौशिक कहा जाता है, अर्थात विश्वामित्र। कौशिक कहा, कौशिक ने कहा, क्षमो अपराधा, हे ऋषि अपराधु, क्षमो अपराधु, इसके अपराध क्या करो, क्षमा करो। किसको कहा? परशुराम जी को। किसने कहा? कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र ने। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे परशुराम जी, इस बालक के अपराध क्या करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमो यानी क्षमा, अपराधु यानी अपराध, इस बालक के अपराध क्षमा करो। आगे क्या कहा? बाल दोष गुण गणे न साधु, बाल यानी बालक के दोष गुण, बालक के जो दोष होते हैं और गुण होते हैं, दोष और गुणों को गिना नहीं जाता है, अर्थात उनके गलतियों को और उनकी अच्छाइयों को कभी भी गिनते नहीं है। कौन नहीं गिनते हैं? साधु, साधु यानी सज्जन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बालकों के दोष गुण को नहीं गिनते हैं। अतः हे परशुराम जी, मेरी तरफ से आप इसे बालक के दोष गुणों को क्षमा कीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इतना सुनना था। फिर परशुराम जी कितने जते, परशुराम जी को और जोश आ गए, आपका अब तो हाँ चलो, विश्वामित्र ने भी कह दिया है, विश्वामित्र मेरे पक्ष में है। अब और डिंगे, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगे। खर कुठार में अकुरण को ही, खर यानी तीखर, तीखा, ये तेज धार वाला, खर यानी तेज धार वाला, कुठार यानी मेरा जो परसा है, कुलाड़ा है, मैं अकुरण को ही, मेरे पास जो तेज धार वाला परसा है, मैं अकरुण, अकरुण यानी बिना करुणा वाला, मैं निर्दयी हूँ और कोई यानी क्रोधी स्वभाव का हूँ। अब परशुराम जी फिर अपनी विशेषता, अपनी मियाँ मिठू बन रहे हैं, अपनी विशेषता और बता रहे हैं कि अरे विश्वामित्र, आप जानते नहीं मैं कैसा हूँ, मेरे पास जो तेज धार वाला जो परसा है, कुटारा है, मैं अकरुण हूँ, मुझे दया नहीं आती है, मैं निर्दयी हूँ और कोई यानी कठोर स्वभाव का हूँ, मैं बहुत ही कठोर स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मेरा अपराधी खड़ा है, ये जो बालक है ये मेरा अपराधी है। अपराधी कैसे हुआ? कैसे हुआ अपराधी? वो लक्ष्मण जी को ही धनुष तोड़ने का दोषी मान रहे हैं। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही, गुरुद्रोही यानी गुरु का दुश्मन, गुरु का विद्रोह करने वाला, अर्थात परशुराम जी के गुरु थे, परशुराम जी के गुरु थे शिव, और शिव का द्रोही, शिव का द्रोही, शिव का द्रोही कैसे हुआ? शिव का द्रोही ऐसे हुआ कि जो भगवान शिव ने जो धनुष दिया था परशुराम जी को, और परशुराम जी ने राजा जनक को वो धनुष दे दिया, जनक ने स्वयंवर सभा में वो धनुष रखा और शर्त रखी जो इस पर प्रचन्नता चढ़ेगा
वो मेरी बेटी सीता का वर होगा। तो भगवान राम ने जैसे ही वो धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो टूट गया। टूटने से भगवान शिव का जो धनुष था वो टूट गया, तो शिव का धनुष तोड़ने वाला तो वह दोषी हो गई होगा। और गुरुद्रोही यानी परशुराम जी के जो गुरु थे अर्थात शिव का वो द्रोही हो गया, शिव का विरोधी हो गया। कौन? जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो अपराधी हो गया और शिव धनुष गुरु का द्रोही हो गया, शिव जी का दुश्मन हो गया। तो परशुराम जी ने कहा कि मैं बहुत ही कठोर स्वभाव का हूँ, मेरे हाथ में तेज धार वाला परशा है, अकरुण में करुणा नहीं रखता हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे आगे गुरु का जो द्रोही वो अपराधी खड़ा है, और फिर भी मैं उनको उत्तर देत छोड़ो बिन मारू। उत्तर देत, ये जो लड़का है बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, बार बार मुझे जवाब दे रहा है, मेरी बातों को काट कर वो मुझे बात का बतंगड़ बना रहा है, बात को प्रत्याहार यानी उत्तर का प्रत्युत्तर दे रहा है, बार बार में मुझे उत्तर ही उत्तर दे रहा है। उत्तर देत यानी मेरी बात को काट कर प्रत्युत्तर कर रहा है, मुझसे जबान लड़ाता है, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। छोड़ो बिन मारो, अब मैं इसको छोड़ रहा हूं बिना मारे हुए। देखो, वैसे लक्ष्मण तो शेषनाग का अवतारी थे, लक्ष्मण जी को परशुराम जी मार तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी मिथ्या घमंड और अहंकार के कारण परशुराम जी को ऐसा लग रहा है कि ये भी कोई साधारण सा क्षत्रिय होगा जो मैं इसको मार डालूंगा। तो अब उसको कह रहे हैं कि मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। किसको? लक्ष्मण को बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे ऋषि विश्वामित्र, हे कुशल राजा की संतान गादी, अर्थात विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील, तुम्हारे अच्छे व्यवहार और अच्छे गुण के कारण, तुम्हारे अच्छी वाणी के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। परशुराम जी को पता है कि इस क्षत्रिय के साथ ये बालक विश्वामित्र भी हैं, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही तेजस्वी हैं, ये भी एक क्षत्रिय थे। विश्वामित्र राजा कौशिक की संतान गादी थे, जो तपस्या करके बहुत ही बड़े ऋषि बने और बाद में इसका नाम विश्वामित्र हुआ। तो गादी का ही नाम कुशल राजा की संतान होने के कारण इसको कौशिक कहा जाता है। तो ये भी क्षत्रिय है, तो पता नहीं इनको भी गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही जब ऋषि ने उनसे, विश्वामित्र ने क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा, अरे परशुराम जी ने कहा कि मैं आपके स्वभावशील स्वभाव के कारण ही केवल इस लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ, बाकी इसका मैं वध कर देता। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये काट डालता, कट जाता। किससे? मेरे इस कुठार यानी परसे से, कठोरे यानी कठोर, ये जो मेरा परसा है इससे मैं अभी इनको काट डालता। किसको काट डालता? लक्ष्मण को। किससे काट डालता? परसे से। परसे से मैं इनको काट डालता, केवल आपके व्यवहार के कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ। गुरी उरिन होत श्रम तोरे, गुरु के उरिन यानी ऋण से मुक्त हो जाना। उरिन मतलब ऋण से मुक्त हो जाना, ऋण से मुक्त होना। उरिन अर्थात ऋण से मुक्त हो जाना, मतलब मैं अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु यानी गुरु, ऋण, उरिन यानी ऋण से मुक्त होना, होत यानी हो जाता, श्रम थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। कैसे मुक्त हो जाता? जो गुरु, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो गुरु का दोषी, मेरे भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे, उनका दोषी है, और उन दोषी को मैं मार डालता, एक क्षण भर में मैं लक्ष्मण को मार डालता और गुरु के ऋण से मैं क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। गुरु ये नहीं कहते कि देखो मेरा धनुष तोड़ा और तुमने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनू, गादी यानी क्षत्रिय कुल का जो राजकुमार था गादी ने सुना, अर्थात गादी शब्द आया है कौशिक के लिए, कौशिक अर्थात विश्वामित्र। गादी शब्द ऋषि विश्वामित्र का वास्तविक नाम गादी था, गादी नाम था, जो कुशल राजा की संतान था। तो गादी नाम से बाद में वो बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद उनका नया नाम पड़ा विश्वामित्र, और विश्वामित्र को कुशल राजा की संतान होने के कारण इसको कौशिक भी कहा जाता है। तो गादी सुनू, गादी ने सुना, क्या सुना? परशुराम जी की बड़ी बड़ी डिंगी, बड़ी बड़ी बातें सुनी, परशुराम जी की बातें सुनी। कह यानी कहने लगे, हृदय यानी हृदय में ही, अपने मनी मन में कहने लगे, और हंसी, हृदय में हंसने लगे।
क्यों हंसने लगे? परशुराम जी की बड़ी बड़ी डींगे को सुनकर, बड़ी बड़ी बातों को सुनकर विश्वामित्र हंसने लगे और कहने लगे, मुनि हरि हरि सूझ। मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब जो एक व्यक्ति होता है जो सावन में हरी हरी चारों तरफ हरियाली देखते देखते वो अंधा हो जाए, तो उसको चाहे पतझड़ में भी वो रहता तो अंधा ही है, तो भी उसको चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि वो सावन के महीने में अंधा होता है, हरियाली के समय अंधा होता है। तो ये एक मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। तुलसीदास जी ने इसी मुहावरे को प्रयोग करते हुए बताया है, मुनि हरि हरि सूझ। मुनि यानी परशुराम, यहाँ मुनि शब्द आया है। मुनि किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए आया। परशुराम, यहाँ मुनि परशुराम जी के लिए आया है कि मुनि को, परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। जैसे सावन का अंधा होता है, उस सावन के अंधे को हर समय हरियाली हरियाली हरा ही हरा सूझता रहता है, उसी तरह परशुराम जी को भी चारों तरफ अपनी शक्ति दिख रही है, दूसरों की शक्ति तो दिख नहीं रही। वास्तव में वो भगवान राम और लक्ष्मण जो भगवान के अवतार हैं, भगवान श्री हरि और शेषनाग के अवतार है, उनको वो देख नहीं पा रहे। अपने घमंड में, अपने गर्व में, अपने गुस्से में वो उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको चारों तरफ अपनी शक्ति ही शक्ति नजर आ रही है। और ऐसा सोचकर ऋषि विश्वामित्र मनी मन क्या करने लगे? हंसने लगे और कहने लगे, मन में कहने लगे, अयमय खांड न उखमय। अयमय, ये लक्ष्मण तो उखमय मतलब गन्ने से बनी हुई खांड। लक्ष्मण तो गन्ने से बनी हुई खांड अर्थात शक्कर नहीं है। लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये किससे बनी हुई है? अयमय मतलब लोहे से बना हुआ ये खांडा है। खांडा यानी तलवार। यहाँ अयमय का मतलब होता है लोहा। लोहे से बनी हुई खांडा कहते हैं ना अपन, खांडा तलवार। यहाँ खांड का मतलब होता है तलवार। यानी ये लक्ष्मण को परशुराम जी क्या समझ रहे? गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे, खांड समझ रहे हैं, जबकि ये खांड वो खांड नहीं है, ये लोहे से बना हुआ खांडा है। देखो यहाँ कितना अच्छा यमक अलंकार का प्रयोग किया, यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया। खांड एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष अलंकार जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ चिपे हुए हो, तो यहाँ पर खांड के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो गन्ने से बनी हुई शक्कर के लिए भी अपन खांड का प्रयोग करते हैं, और तलवार जो लोहे से बनी होती है उसके लिए भी अपन खांड, अपन अपनी भाषा में कहते हैं खांडा, वही खांडा वो तलवार ही कहलाती है। तो तुलसीदास जी ने इस खांड शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयोग किया है कि विश्वामित्र मनी मन सोच रहे हैं और परशुराम जी से मनी मन कह रहे हैं कि अरे परशुराम जी अब तो समझ जाओ, ये कोई गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, गन्ने से बनी हुई खांडा नहीं है, खांड नहीं है, ये तो लोहे से बना हुआ खांडा है, तलवार है, जो आप इसे चुटकियों में मसलना चाहते हैं, ये चुटकियों में मसल कर खाना चाहते हैं, ये खाने योग्य नहीं है, ये तो तेज धार वाली लोहे से बनी हुई तलवार है। अजो न बूझ अबूझ, अजो यानी अभी तक, बूझ यानी आपको सूझा नहीं है, अबूझ यानी आप अभी तक अबूझ बने हुए हैं, अभी तक आपको जानकारी नहीं हुई है कि यह कोई गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, ये लोहे से बना हुआ खांडा है। आप अभी तक इनको समझ नहीं पा रहे हो, बूझ नहीं पा रहे हो, अभी तक अबूझ बने हुए, अनजान बने हुए हो। तो इसमें बहुत ही अच्छा परशुराम जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी अपने घमंड में, मद में, अहंकार में, गर्व में चारों तरफ अंधे अंधे हो रखे हैं, उनको और किसी की शक्ति का भान नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी ही शक्ति का देख रहे हैं। कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप तो जोर जोर से हका कर करके, बुला बुला कर, हाक कर, जोर जोर से आवाज कर कर मेरे लिए ही मृत्यु को बुला रहे हैं। जनु, यहाँ जनु शब्द आया है। जनु यानी जानो, यानी मानो जहाँ शब्द आता है वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कल्पना कर रहे हैं कि मानो आप मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। जनु, मनु, मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। जहाँ पर कल्पना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस लाइन में अपन उत्प्रेक्षा अलंकार लेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मानो आप मृत्यु को हमारे लिए ही बुलाकर ला रहे हो, बार बार बुला रहे हो। ऐसे लक्ष्मण के कठोर वचन और क्रोध दिलाने वाले वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपना
परसा सुधार लिया और लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए। अब लोगों को कह रहे, हे लोग, हे जनता जो यहाँ पर बैठी हुई है, जो राजा सभी बैठे हैं, वो मुझे दोष मत देना। अब ये जो कटुवादी, जो कठोर बोलने वाला, जो कड़वा बोलने वाला ये जो लड़का है, अब ये मारने योग्य है। बाल विलोकु, मैं इसे बालक समझकर बहुत इसको बचाया, लेकिन अब तो ये सचमुच में ही मारने योग्य है। इतने में ऋषि कौशिक विश्वामित्र बोले, हे ऋषि क्षमा करो, क्षमु ऋषि, ये अपराधु क्षमा, इसके अपराध को क्षमा करो। बालकों के दोष गुण को साधु जन नहीं गिनते हैं। तो फिर बाद में परशुराम जी कहते हैं कि मेरे पास ये तेज धार वाला कुठारा है, मैं अकुर्ण कोई क्रोधी स्वभाव को हूँ, और मेरे आगे गुरु का द्रोही खड़ा है। उत्तर दे, ये बार बार मुझे मेरे उत्तर को प्रति उत्तर दे रहा है, उत्तर दे रहा है, और मैं उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे व्यवहार के कारण ही मैं उनको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये काटे कठोर कुठारे से मैं इसको काट डालता, और गुरु के ऋण से ही मैं ऋण हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनो, ऋषि विश्वामित्र ने गादी नामक क्षत्रिय ने सुना और हृदय में हंसकर कहा, मुनि हरि हरे सूझ। मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, और ये अपने आप को गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहा है, जबकि ये लक्ष्मण तो लोहे से बना हुआ खांडा है। और अजो न बूझ अबूझ, अभी तक परशुराम जी ये बात समझ नहीं रहे, परशुराम जी की ये बात सूझ नहीं रही है। थैंक यू, धन्यवाद।